Hello students, welcome in business studies class. I hope you are healthy and safe in your indoors and you are taking attention about your studies. And in business studies, today we start a new unit, second unit, principle of management. In first unit, you know about the management, meaning of management, functions of management, and significance, objective. So, in first unit, you know the management, and in second unit, you know the principles of management. अब मैनेजमेंट क्या है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क, टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, यही मैनेजमेंट है कि प्रोसेस getting works from others effectively and efficiently. and principles क्या है? these are the general guidelines. अब प्रिंसिपल्स जो होती हैं वो गाइडलाइंस देती हैं मैनेजर्स को कि किस सिचुएशन में वो उन्होंने किस ह्यूमन के बिहेवियर को किस तरह से मोटिवेट करना है. जो सिचुएशन उनके सामने आएगी उसी के अकॉर्डिंग उनको जनरल गाइडलाइन मिलती है एट द डिफरेंट सिचुएशन. कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, प्रिंसिपल को अडॉप्ट करने से जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी अच्छा बनता है. हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल्स दिए हैं, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक दिए हैं. उनको साइंस से जोड़ करके उसने कुछ गाइडलाइंस दी हैं सो दैट द मैनेजर्स फॉलो देम एंड दे अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो लेट्स वी स्टार्ट आवर टॉपिक, principles of management. And first of all, we know the meaning of principle. Principle means some siddhant, some guidelines. So meaning of principle of management are broad and general guidelines. ये principle क्या होती हैं? broad means बहुत ज़्यादा lengthy process, wide होते हैं, और जर्नल गाइडलाइंस हैं किसके लिए? मैनेजर्स के लिए. फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं किसके लिए? डिसीजन लेने के लिए इन डिफरेंट सिचुएशन एंड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स, बिकॉज मैनेजर्स आर ह्यूमन बीइंग and their behavior is different. So they are not a rule. ये जो principles हैं they are not rules but only just guide to action. And principle of management are applicable to different kinds of different organization such as business, hospital and educational इंस्टीट्यूशन. प्रिंसिपल जो हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होते हैं, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है. कई बार क्या होता है, इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम डिफरेंट वर्ड से जोड़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस. अब ये प्योर साइंस हमने मैनेजमेंट की नेचर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज अ नॉट ए जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन वो कंप्लीटली इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह. तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी प्योर साइंस की प्रिंसिपल से थोड़ा सा डिफर होते हैं. तो पहला जो है डिफरेंस का बेस क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं. फ्लेक्सिबल कैसे हैं? क्योंकि ह्यूमन का बिहेवियर जो है, ये प्रिंसिपल किसके अकॉर्डिंग है? ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग. और ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है. वी कैन चेंज इन एवरी एंड डिफरेंट सिचुएशन. बट ये जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, ये हमारे जो होते हैं वो रिजिड होते हैं. जो एक बार साइंस में प्रिंसिपल बन गया, फॉर एग्जांपल जो हमारी प्रोसेस H2O बनाने की है वो सेम एज यूजुअल चल रही है,
दैट मीन्स प्योर साइंस प्रिंसिपल्स आर रिजिड। सेकेंड है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स अप्लाई करना। जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट्स हैं वो क्रिएटिविटी के साथ अप्लाइड होते हैं, क्योंकि जैसे अलग अलग ह्यूमन पर्सन का बिहेवियर मिलता है तो उसको अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ अप्लाई किया जाता है। मैनेजर उसको सिचुएशन मिलने पर डिफरेंट जो है क्रिएटिविटी से अप्लाई करते हैं। और इनका जो दैट मीन्स ये अप्लाइड क्रिएटिविटी होते हैं तो चेंजेस होते रहते हैं, बट they are applied in static manner और absolute manner, that means स्थिर रहते हैं। थर्ड है relation with environment। relation with environment जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं ये चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। दे कीप पेस विद इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो बिजनेस चेंजिंग इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं, तो इनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड टू पेस इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। इनको चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज करने की कोई भी नीड नहीं होती है। सेकंड है मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोसेस होती हैं, प्रोसीजर्स होती हैं। तो सबसे पहले मीनिंग। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? दीज आर जर्नल गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग and behavior of managers, but management techniques are procedures means process which involve different steps। टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोसीजर्स हैं। उन प्रोसीजर्स के अंदर बहुत सारे स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंड टू अचीव द गोल। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने यहाँ कहा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, ये गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन ये जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं ये फ्लेक्सिबल तो हैं लेकिन प्रिंसिपल से लेस जो है फ्लेक्सिबल होती हैं। दे आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स management principle are more flexible and these are less flexible. And third word is management principle versus value. Value means ethical value, जो हमारे को ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो these are the guidelines to take decision. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? गाइडलाइंस टू टेक डिसीजन। और वैल्यूज क्या होती हैं? जो हम जर्नल रूल्स होते हैं जो हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं। जर्नल रूल्स फॉर बिहेवियर फॉलोड इन सोसाइटी। सेकेंड फॉर्मेशन मीन्स इसकी बनावट। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल की फॉर्मेशन कैसे हुई? आफ्टर रिसर्च इन वर्क। हमने जो टास्क करना है उस वर्क पर पहले रिसर्च होगी, उसके बाद उसकी जर्नल गाइडलाइन बन पाएगी। और ये क्या बनते हैं? ये कॉमन प्रैक्टिसेस से बनते हैं। एथिकल वैल्यू हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, दीज आर क्रिएटेड बाय द कॉमन प्रैक्टिस। और थर्ड है इसकी नेचर। इसकी नेचर टेक्निकल होती है। टेक्निकल मीन्स टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कैसे क्रिएटिविटी के साथ यूज की जाती हैं। तो इसकी नेचर टेक्निकल है और इसकी नेचर एथिकल है। एथिकल मीन्स मोरल वैल्यूज। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस,
management principles versus management techniques, and management principle versus values. So our next topic is nature and features of principles of management. So our next topic is nature or features, characteristics of principles of management. प्रिंसिपल की नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या है ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट. एंड फर्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं, इनकी जो एप्लीकेशन होती है, अप्लाई जो होता है, वो सभी जगह होती हैं, चाहे वो बिग इंस्टीट्यूशन हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो. इनकी एप्लीकेशन जो होती है, अप्लाइड जो होती है, यूनिवर्सल रहती है. ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन दीज आर अप्लाइड. सेकेंड है जर्नल गाइडलाइन. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होते हैं, ये जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, मैनेजर को दी जाने वाली गाइडलाइंस गिविंग टू द मैनेजर फॉर एक्शन. एंड ये हमारे को रेडीमेड नहीं मिलती, टेलर मेड नहीं होती, बिकॉज मैनेजर फेस डिफरेंट ह्यूमन बीइंग एंड देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, सो दे हैव टू एडजस्ट इट एज पर डिमांड. जो मैनेजर होते हैं उनको जैसी सिचुएशन मिलती है, दे विल चेंज देयर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, सो मैनेजर्स जो एडजस्टेड as per demand of the situation. These are only journal guideline. थर्ड है cause and effect relationship. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर cause means कारण उसका, इफेक्ट उसका, क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो बताया जाता है. cause intended to establish between relationship between cause and effect. क्योंकि सिमिलर सिचुएशन में भी लार्ज अगर हम सेम ही सिचुएशन में जो जा रहे हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ केसेस हमें फेस करने पड़ेंगे. तो उनका उस सिचुएशन का आने का क्या कारण है और उसका क्या इफेक्ट रहा, तो ये जो है इस्टेब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जैसे ही हमारे सामने किसी मैनेजर के सामने जो है एक सिचुएशन आई, उस सिचुएशन आने का कारण क्या हुआ और फिर उसके बाद उसका क्या इफेक्ट रहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती हैं, ताकि मैनेजरियल एक्शन को जो है वो कंप्लीट करने में हेल्प मिल सके. फोर्थ है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है एक दिन के काम से नहीं बन जाते, एक दिन के एक्शन से नहीं होते. दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस. अब मैनेजर्स के सामने डेली सेम सिचुएशन आ रही है, सेम उनके पास जो है सिचुएशन फेस हो रही है उन ह्यूमन बिहेवियर की, तो क्या करते हैं वो एक प्रोग्रेसिव वे में उनको चेक करते हैं, प्रोग्रेसिव नेचर में होते हैं, उनको डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स. ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे बनाए जाते हैं, जो मैनेजर्स के सामने रोज की सिचुएशन आती है वो इस चीज को फेस करते हैं, उसको प्रैक्टिकल लेके आते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर प्रैक्टिस फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. फिफ्थ है मेनली बिहेवियर. मैनेजमेंट में आपने पढ़ा था कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मोस्टली किससे रिलेटेड होते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर से. और ह्यूमन का बिहेवियर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक, वो चेंज होता रहता है. तो बिहेवियर जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं, ये बिहेवियर के, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड, दे आर चेंज. जैसे जैसे ह्यूमन डिफरेंट बिहेवियर के मिलेंगे तो मैनेजर को मिलने वाली सिचुएशन भी डिफरेंट होगी और उसकी
एक्सपेरिमेंटेशन भी डिफरेंट होगा, उसका रीजन भी अलग होगा, कॉज अलग होगा और उसका इफेक्ट भी अलग होगा। ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। मैनेजर के सामने डिफरेंट चेंजेस मिलती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रिंसिपल को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट की मीनिंग, पहले से हम सिचुएशन नहीं सोच सकते, एट प्रेजेंट, जिसको हम कहते हैं अचानक से। तो कॉन्टिंजेंट जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये कॉन्टिंजेंट होते हैं, डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशंस। तो जो सिचुएशन हम यूज कर रहे हैं, जो कंडीशंस हम यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही ये चेंज होते रहते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम आज की अपनी एजुकेशन के मेथड को भी जोड़ सकते हैं। ये भी तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ही निकल के आया है कि मैनेजर्स चेंज देयर गाइडलाइन regarding decision making. And next topic is significance or importance of principle of management. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजर्स को जो उन्होंने डिफरेंट विजन बना रखे हैं, यूजफुल विजन, यूजफुल इनसाइट, उनको रियलिटी में वास्तविकता में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये गाइडलाइंस मैनेजर्स को इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, सो दैट दे फॉलो देम एंड दे मेक द यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये जो जनरल गाइडलाइंस हैं, ये मैनेजर्स को हेल्प करती हैं कि कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जाए और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मीनिंग होता है मिनिमम कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी। Optimum utilization means minimum cost with higher productivity. So these are helpful to the manager. Third है scientific decision. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, जनरल गाइडलाइंस है, ये बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉन्टिंजेंट, सबसे बड़ी बात कॉन्टिंजेंट होते हैं, तो एकदम से साइंटिफिक डिसीजन पर डिपेंड करते हैं। टाइमली, जैसे हमें टाइमली जो भी हमें सिचुएशन मिलती है, हम टाइमली उसका डिसीजन ले लेते हैं और अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जस्टिफाइड डिसीजन लेते हैं। दैट मीन्स दीज आर साइंटिफिक डिसीजंस। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, और मैनेजर्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट की मिलता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रिंसिपल को चेंज करते रहते हैं, सो दैट दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इम्पॉर्टेंट in the organization. And fifth है fulfilling social responsibility. जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कंप्लीट करते हैं, वो पब्लिक के प्रति भी अवेयर रहते हैं, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट करना होता है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वो पब्लिक की डिमांड को भी कंप्लीट करते रहते हैं, सो दे फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा और रिसर्च के द्वारा मैनेजर्स की जो नॉलेज होती है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इन्हीं ट्रेनिंग और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कोर्सेज, डिफरेंट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर रखे हैं to give the training, education and research to the management. And it is the importance of principle of management. Now we write the acronym of principal features of principle of management. UGC, FBFC. UGC Universal General Cause and Effect Relationship formed by practice and experimentation.
and behavior, flexible and contingent, UGC FBFC। और इसका जो है सिग्निफिकेंस का, दैट इज टॉप SMS। टॉप SMS मीन T for training, education and research, O for optimum utilization, P for providing managers with useful insights into reality, and S for scientific decision, M for meeting changing environment requirement, and S for social responsibility. So these are the acronyms of features and significance of principle of management. I hope you understand these topics and you take help from the notes and revise this topic. Thank you. 10 मिनट